Hello, buddies. So, my IBPS PO exam is over. So, let's talk about that. ओके, तो पहले बात करते हैं इंग्लिश की। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश ओपन हुआ था। मुझे पहले डाउट था कि क्लर्क की तरह वो नहीं हो जाए, रीजनिंग ओपन नहीं हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं पीओ में। खैर, इंग्लिश ओपन हुई थी तो इंग्लिश में सबसे पहले जो मेरे में आया था मेरी शिफ्ट जो थी वो 3:30 बजे वाली थी। ठीक है, 4th शिफ्ट शायद होती है, तो वो मेरी थी। एंड सेंटर ऑब्वियसली लखनऊ ही मिला था मुझे। तो इंग्लिश में मेरे जो ओवरऑल अटेम्प्ट रहे हैं वो रहे हैं 22 इसलिए कि मैंने गेस वर्क बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं किया है। जो हमारा जो आरसी आता है, ठीक है, आरसी में मुझे ऐसे लगा कि जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे, मतलब लॉन्ग थे क्वेश्चन ना, उन्हें पढ़ने में समझने में। देखो, 2 तो ट्रू फॉल्स वाले थे, तो वो वैसे ही स्किप कर देती हूँ मैं पीओ में ना, क्योंकि वो हो नहीं पाते। टाइम इतना नहीं रहता हमारे पास, पैसेज लंबा रहता है। पैसेज उतना देखो इतना लंबा नहीं आया था, ऐसी कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं थी कि समझ नहीं आया, मतलब समझ में आ रहा था कि पैसेज में क्या बात हो रही है, पर स्टिल टाइम तो लग रहा था, क्योंकि पीओ का पेपर है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, पेपर लेंदी था, नो डाउट। तो सबसे जो पहले ओपन हुआ जब मैंने मतलब जब मेरा पेपर स्टार्ट हुआ, सबसे पहले इंग्लिश में खुले थे जो सेंटेंसेस आते हैं ना, पैराजम्बल्ड वाले जो सेंटेंसेस आते हैं वो ओपन हुए थे। तो उसमें जो पहला वाला सेंटेंस था उसमें थोड़ा टाइम लगा था, मतलब टफ लग रहा था मुझे, पता नहीं क्यों, सॉर्ट ऑफ। तो मैंने उसको ऑप्शन से किया, ठीक है, तो मेरा हो गया, तो मेरे वाले क्वेश्चन हो गए थे। उसके बाद में आरसी था, तो आरसी मैंने स्किप किया। फिर मैंने बाकी वन लाइनर ढूंढने शुरू करे, तो वन लाइनर में फिर मुझे जा करके मिला था एक फिलर्स का भी, क्लोज टेस्ट भी आया हुआ था एक, तो क्लोज टेस्ट को मैंने किया। क्लोज टेस्ट लास्ट में था। क्लोज टेस्ट मेरा मॉक में गलत हो रहा था मोस्टली, तो उसको लेके मैं बहुत टेंस थी। मैंने जैसे दिखा रही क्लोज टेस्ट आ गया, कैसे करूँगी, है ना, गलत नहीं हो जाए, टेंशन हो जाती एकदम। फिर मैंने जब उसको देखा समझा, तो मतलब वर्ड्स थे वो आराम से समझ आ रहे थे कि हाँ ये होगा, मतलब एक खुद से इंट्यूशन आ रही थी कि सही गेस करी हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोज टेस्ट मेरा आई होप कि सही गया है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि बढ़िया जा रहा है, सही था। फिर अगर मैं बात करती हूँ आरसी की, तो आरसी में मैंने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो फिलर्स आए थे, देखो 2 है ना, ए और बी करके फिलर्स आए थे। तो मुझे दूसरे वाले में, पहले वाले में कोई सेंटेंस पूरे दे रखे थे, तो मुझे उसके लिए पूरा पैसेज कंक्लूड करना पड़ता, उतना टाइम बचा नहीं था, तो मैंने वाला स्किप कर दिया। जो सेकंड वाला था उसमें फिल किया था, वर्ड एग्जैक्टली क्या फिल किया था मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो मैंने किया था। सिनोनिम एंटोनिम की बात करते हैं, तो सिनोनिम आया था उसका इमर्जिंग का। ठीक है, तो इमर्जिंग का मैंने राइजिंग लगाया है, क्योंकि वहाँ पे मुझे वही लग रहा था कि राइजिंग होना चाहिए। और एक आया था वर्ड अंस्यू, है ना, तो मुझे उसका मीनिंग नहीं पता था, वहाँ पे समझ नहीं आ रहा था क्या होगा, मैंने स्किप कर दिया। घर आके मैंने देखा उसका मीनिंग, तो रिजल्ट या किसी चीज़ का, ठीक है, जो परिणाम होता है उसके बारे में बात करते हैं, तो वो होता है अंस्यू। खैर, वहाँ मैंने स्किप किया। तो इस तरीके से मेरे 22 हुए इंग्लिश में, जो कि ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री थे कि चलो ठीक है 22 हो गए। जब भाई साहब मैथ्स ओपन हुई है, ठीक है, तो मैथ्स में शुरू में आ गया रॉन्ग नंबर सीरीज़, है ना। रॉन्ग नंबर सीरीज़ मेरी, ठीक है, इतना मतलब बहुत जो नंबर्स थे वो बहुत ट्रिकी नहीं थे, पर लेकिन जब मैंने उसको सॉल्व करना शुरू किया ना, तो पहला वाला तो मेरा सही से हो गया, पहली दूसरी आई गेस, हाँ, उसमें से मतलब 5 रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई थी, तो मेरे ख्याल से मेरी 2 या 3 सही से बन गई, बाकी का मुझे पैटर्न नहीं समझ आ रहा था, मतलब डिफरेंस वगैरह निकाल के देख लिया, डिवाइड करके देख लिया, समझ नहीं आ रहा था कैसे बननी है, तो वो मैंने 2-3 करी वहाँ से। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ओपन हुआ, चलो थोड़ा तसल्ली मिली, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन में भी मेरे ख्याल से 3 ही सिंप्लीफिकेशन आए थे, ठीक है, बहुत कम अमाउंट था। लेकिन एक चीज़ मैं देख रही थी, जब मैं पेपर को ऐसे स्किप करते जा रही थी, अरिथमेटिक बहुत ईजी थी, है ना, पर वो एक फोबिया दिमाग में रहता है कि अरे अरिथमेटिक को पहले नहीं करे, मतलब बाद में मुझे रिग्रेट हुआ इस चीज़ का कि अगर मैंने डीआई पे टाइम ना देके अरिथमेटिक अटेम्प्ट करी होती, तो प्रोबेबली मेरे अटेम्प्ट थोड़े से, मतलब 2-4 क्वेश्चन बढ़ सकते थे। ठीक है, तो पर वही है, जब मैंने डीआई पे जब मैं पहुंची, तो जो पहली डीआई आई थी वाला जो था, अरे यार ईयर दिया था जिसमें 18-19 ऐसे करके, है ना, कि मेल फीमेल थे वो वाली, तो मुझसे ना उसका डेटा नहीं निकला था। जब मैंने मतलब सब्सट्रैक्ट करा, पहले तो देखो मेल एक जो था वो टोटल दिया था, फिर एक जो था उसमें मतलब कोई एक सेक्शन दिया, मतलब 2 सेक्शन के टोटल मेल फीमेल इधर दिए हुए थे, 2 सेक्शन में से एक सेक्शन पूरा दे रखा था अलग अलग करके, तो जब माइनस करेंगे तो अगला वाला सेक्शन निकल आएगा, अगले सेक्शन में जो मेल थी वो फीमेल से कितना परसेंटेज ज़्यादा थी वो दे रखी थी। तो मैंने जब सब्सट्रैक्ट करके पूरी वैल्यू निकाली ना, उसके बाद में जब मैं मेल फीमेल से जो वेरी करी थी उसकी मैंने निकाली रेशियो, मैंने कहा इससे सॉल्व हो जाएगा। रेशियो से पहला तो कट गया, ठीक है, निकला, दूसरा वाला कट ही नहीं रहा। अब वो मैं 3 मिनट वहाँ दे भी चुकी हूँ, ठीक है, 3-3.5 मिनट मैंने खर्च कर दिए हैं, उसके बाद वो बन नहीं रहा, दोबारा अब समझ में मुझसे वहाँ आ नहीं रहा, लप्पू सा क्वेश्चन था मुझे समझ नहीं आ रहा था इसको कैसे करूँ, मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक, छोड़ दिया, डीआई ख़त्म। उसके बाद फिर मैं आ गई, देखा केसलेट आई हुई है। केसलेट जो थी पहले मुझे लगा कि ऐसे टेबल वाली होगी, नॉर्मल कर लूँगी,
पर वो वाली थी। अरे यार वो कौन सी बनती है जो 3 ऐसे सर्किल बना करके, मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा उसका, ठीक है जो भी होती है, तो वो वाली थी है ना, मतलब एक बंदे को एक से ज़्यादा चीज़ें पसंद हो सकती हैं ऐसे करके था, शायद गेम पे था कुछ, तो मैंने कहा केसलेट तो बनने से ही छोड़ दिया। लंबी भी थी, मतलब दिखने में लग रही थी अच्छी खासी लेंदी, तो केसलेट नहीं बनाई। केसलेट के बाद फिर लास्ट एक डीआई थी, वो डीआई ईजी थी, ठीक है डुएबल थी। उसमें मैंने ये बेवकूफ़ी करी, मतलब ऐसा हुआ कि पूरा एग्ज़ाम जब इतना रद्दी गया ना मैथ्स का, दिमाग हो गया था ख़राब, क्योंकि ये डीआई ख़राब कर चुकी थी मैं ऑलरेडी। तो जो वो वाला क्वेश्चन था उसमें मतलब 2018 का और 21 का डेटा दिया था, ठीक है। तो 21 वाले डेटा में गैपिंग 2-2 की है, ठीक है। इतना ईजी क्वेश्चन सोचो, मुझे पता है 2-2 गैपिंग, पर मैं जब उसको पढ़ रही मैंने 1-1 की गैपिंग निकाली, मतलब 5 लाइन थी, 5 में से 10 करके वैल्यू इंक्रीज़ करी थी, 2 के गैप की जगह 1 का गैप मैंने कर लिया, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आंसर नहीं आ रहा, ठीक। कट भी गई वैल्यू, आंसर नहीं आ रहा, परेशान हो गई। फिर मैंने दोबारा चेक किया तो मैंने कहा अच्छा ये था, चलो उसको पकड़ लिया, वो कर लिया मैंने क्वेश्चन। उसमें भी मेरा शायद एक क्वेश्चन हुआ नहीं था, बहुत लेंदी था, उसका वैल्यू आ नहीं रहा था। तो इस तरीके से फिर मैंने थोड़ा जो 2 मिनट का शायद टाइम बचा था, तो मैंने कहा चलो जितनी अरिथमेटिक हो सकती है कर लेते हैं। तो उसमें मैंने एवरेज वाले क्वेश्चन में मैंने गेस वर्क किया है, तो देखो उसका आंसर मेरा 12 आया, ठीक है। अगर किसी का भी मतलब किसी ने एवरेज वाला, वो पहले क्वेश्चन था शायद, पहला था या अरिथमेटिक में पहले क्वेश्चन था शायद, तो उसमें अगर किसी का 12 आया हो तो मुझे प्लीज़ बताना यार, मैं श्योर हो जाऊँगी कि चलो ठीक है सही तुक्का काम किया है ना। तो उसके बाद में फिर अच्छा, तो क्वांट में मेरे टोटल अटेम्प्ट इस तरीके से हुए 16। अच्छा 16 अटेम्प्ट क्वांट में किए। मैंने कहा देखो 22 हुए इंग्लिश में, 16 हुए क्वांट में, मतलब पेपर अभी क्या है पूरा आपके पास है रीजनिंग के हाथ में। अगर रीजनिंग अपन सही कर लेते हैं तो पेपर बढ़िया मस्त चला जाएगा। रीजनिंग में गड़बड़ हो गई तो समझो पेपर सत्यानाश है ना। तो पूरा पेशेंस, मतलब खुद को काम डाउन रखने की कोशिश किया। मैंने कहा रीजनिंग नहीं बिगाड़ सकते किसी हालत में, पेपर चला जाएगा हाथ से। अच्छा रीजनिंग आई, उसमें भी क्या हुआ, पहली जो पजल खुली जो वो थी जिसमें कि 5 मंथ दिए थे, ठीक है। तो क्या होता है ना कि एक दिमाग में था कि रीजनिंग को जल्दी जल्दी करना है, तो जल्दी करने के लिए व्हाट आई डिड कि मैंने उसको जब पढ़ा ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करके, तो मैंने उसमें फरवरी नहीं था, ठीक है। फेब का उसमें कहीं कोई वो नहीं था, जनवरी के बाद में फेब को स्किप करके सीधा उनने मार्च दे रखा था। मैंने क्या किया, फरवरी भी लिख लिया, ठीक। तो मुझे लगा कि यार ये बंदे तो कम पढ़ रहे हैं और मंथ हो रहे हैं ज़्यादा। इस तरीके से करके उधर क्या हुआ, मेरी वो पज़ल 5 मिनट लगी, जबकि वो पज़ल बहुत ईजी थी, मतलब वो जिसने वन गो में सही से पढ़ा होगा वो 2 मिनट में बनने लायक पज़ल थी, सीधे बन रही थी भाई, बहुत ईजी पज़ल थी। ठीक है चलो फिर भी करके खैर मेरा वो 5 मिनट में बन गया। तो उसके बाद भी मतलब पज़ल जितनी आई थी वैसी थी कि डुएबल थी, बहुत टाइम नहीं लग रहा था। तो वाली पज़ल में थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ। इस तरीके से मेरे रीजनिंग में जो टोटल अटेम्प्ट रहे हैं वो रहे हैं 21, ठीक है। ब्लड रिलेशन मैंने बना लिया था, मैं शुरू के मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक और शायद उसमें था, वहाँ तक मैं पहुँची नहीं, मेरा टाइम अप हो गया था, ठीक। तो यस दैट्स इट, मेरे टोटल अटेम्प्ट इस तरीके से हुए हैं 59, है ना। तो अभी तो सारा खेल एक्यूरेसी का ही है मेरे उसमें, मैं तो इतना समझ ही रही हूँ कि अगर एक्यूरेसी सही रही इंग्लिश में और रीजनिंग में, तो देखो गैस वर्क नहीं किया मैंने, मैथ्स में किया है एक क्वेश्चन में, तो मैंने बताया आप लोगों को, शायद वो मेरा सही निकल जाए। तो देखते हैं क्या होता है, कट ऑफ क्या जाती है ना। तो फ़िलहाल के लिए अब जो हमारे हाथ में है वो SBI PO है, द प्रोबेबल लास्ट एग्ज़ाम ऑफ दिस ईयर, क्योंकि अभी SBI क्लर्क आया नहीं है, अभी कुछ उसका आता पता है नहीं कब आना है कब नहीं आना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, SBI PO के लिए लग जाते हैं, कायदे से पढ़ते हैं, मेंस का भी पढ़ते रहेंगे साथ साथ में, है ना। अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो SBI PO का मेंस देंगे और क्या है ना। तो चलो ठीक है, आई होप कि आप सबका भी एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। आपके अटेम्प्ट क्या रहे, कैसे आपने क्या सॉल्व किया, प्लीज़ कमेंट डाउन। बाय।